भगवान की एक बहुत ही अनूठी कथा, जो भारतवर्ष के अद्वितीय शिवलिंग जिनका है और अद्वितीय मंदिर जहां पर ऐसे महाकाल भगवान की कथा सुनी। सज्जनों, महाकाल की इस भूमि पर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी राजा महाकाल के उस नगर में, उज्जैन में रात नहीं रुक सकता। यदि रुकेगा तो वो 2-3 दिन में जय श्री कृष्ण हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नियम है, कोई राजा वहां रुक नहीं सकते, रात्रिवास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उज्जैन में केवल एक राजा, और वो है महाकाल। महाकाल के सिवा वहां कोई राजा नहीं है, ऐसा एक परंपरा है या किंवदंती है। उसी मंदिर की एक विशेषता रही जो और कहीं मंदिरों में नहीं है, और वो है भगवान की भस्म आरती। सज्जनों, माफ करिए, मैंने भी मेरी कई कथाओं में ये कथा सुनाई थी कि भाई भगवान शिव पर जो भस्म चढ़ाई जाती है वो ताजे मुर्दे के, मतलब स्मशान में जो सुबह सुबह ताजा मुर्दा जलाया जाता है, जो पहला मुर्दा जहां जलता है, पहली चिता जहां होती है, वहां से लाई जाती है। थोड़ा वहां बालकों का आवाज थोड़ा कम करिएगा प्लीज। कैन यू टेक देम आउटसाइड इफ पॉसिबल? थैंक यू। सो महाकाल के मंदिर में जो भस्म चढ़ती है वो स्मशान से लाई जाती है, ऐसा मेरे मन में भी था, क्योंकि मैंने कहीं सुना था। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा इसके बारे में। हाँ, भस्म आरती होती है अवश्य लिखा है, पर वो भस्म कहां से लाई जाती है वो नहीं लिखा है। तो मैंने भी मेरी मेरी कई कथाओं में ऐसा कहते रहा कि वो चिता, क्योंकि ये सुनी हुई बातें थी। जब हम उज्जैन गए और वहां के जो मुख्य पद पुजारी जी है, पंडित जी है, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, सागर जी ये बिल्कुल गलत बात है। भस्म आती है स्मशान से, ये बात बिल्कुल सत्य है, पर सुबह सुबह जो ताजा मुर्दा होता है और ताजी, ये बात गलत है जी, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा क्या होता है आप बताइए। तब उन्होंने बताया कि बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ियों को लेकर उसको जलाया जाता है, और उसमें से उसकी जो भभूति होती है उसको एकत्रित किया जाता है बिल्व वृक्ष से। और साथ साथ में जो स्मशान होते हैं, कुछ अलग उसके नक्षत्र होते हैं, उसका मुहूर्त होता है, उसके अनुसार स्मशान में वो लोग जाते हैं और वहां चीता भूमि को पवित्र करते हैं। चिता भूमि को पवित्र करने के बाद वहां क्षिप्रा नाम की नदी है वहां तट पर, उसी के पानी को वहां पूरे स्मशान भूमि में पवित्र करके अब जहां जो भस्म पड़ी है उसको ले आते हैं घर पर, मतलब मंदिर वाले जहां उनकी जगह होती है वहां पर। फिर उसको दूध से धोया जाता है, मतलब पूरी भस्म को लाकर दूध में डुबोया जाता है, मतलब एकदम वो गीला हो जाता है, मड जैसा हो जाएगा वो। फिर उसको बिछाकर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसको फिर से तपाया जाता है। तपाने के बाद में फिर से जब वो पवित्र होती है तो उसको छाना जाता है। छानने के बाद में उसको लटकाया जाता है कि यदि कहीं कोई गंदगी या कीड़े मकोड़े हैं तो उसमें से निकल जाए। और जब वो एकदम शुद्ध पवित्र हो जाती है तब उस भस्म को भगवान के आगे रखकर आज्ञा मांगी जाती है कि भगवान हम इस वस्तु, इस सामग्री का उपयोग आपकी सेवा में करें। आज्ञा लेने के बाद उस भस्म की पूजा होती है और ये प्रार्थना की जाती है, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म। भगवान ये पंचभूतों में जहां जहां भी जो ईश्वरीय तत्व है उस भस्म को लेकर हम आपके ऊपर समर्पित कर रहे हैं। फिर उसको कपड़े पे बांधकर सुबह भगवान पर चढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं भस्म आरती। तो अब ये भस्म कैसे लाई जाती है ये बताया गया, पर भस्म ही क्यों? उसकी जगह जगह पर अबीर, गुलाल, कंकु या पाउडर चढ़ाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, भस्म ही क्यों? सज्जनों, उसके पीछे कई अर्थ है। सटीक क्यों ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया शास्त्रों में, क्योंकि पहले के जमाने में लोग ज्यादा प्रश्न नहीं करते थे, प्रेम से मान लेते थे। आज लोगों की बुद्धि खुल गई है, इसीलिए प्रश्न करते ऐसा क्यों, और ज्यादा तो हिंदू धर्म में ही प्रश्न होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी सब तो मान लेते हैं। स्कूल में जाते हैं तो कोई टीचर को ये नहीं पूछता क माने कमल ही क्यों। क माने तो क से तो बहुत कुछ हो सकता है ना, तो क माने कमल ही क्यों।
अब देयर इज नो आंसर। है तो है, स्कूल में यूनिफॉर्म ही क्यों पहनना है? क्यों बिना यूनिफॉर्म पहने जाएंगे तो विद्या नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं है, सिस्टम है बस। पर खैर हमारे में ऐसा आ गया तो लोग फिर उसको अलग अलग प्रिडिक्शन करके जो उत्तर सचोट लगता है उसको दे देते हैं। ऐसे कई उत्तर है। सचोट क्यों, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। अब अलग अलग संतों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों के द्वारा उस पर चिंतन किया गया। चिंतन करने के बाद में तर्क बुद्धि से जो सटीक उत्तर मिला वो सबको देते हैं। ऐसे 2-3 उत्तर है। सबसे पहला, भस्म ही क्यों? ध्यान दीजिएगा, भस्म इसलिए क्योंकि व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के शरीर का अंतिम पड़ाव भस्म है। चाहे कोई व्यक्ति करोड़पति हो, लखपति हो, बड़े पैलेस में रहता हो या छोटे से अपार्टमेंट में रहता हो, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, चाहे वो पटेल हो या चाहे ब्राह्मण हो, बोलो जय श्री कृष्ण, चाहे कोई भी हो, अंत में तो मुट्ठी भर भस्म उसका शरीर बन जाएगा। बहुत मोटे आदमी को जलाएंगे तो भी भस्म तो इतनी ही होगी, बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें ऐसा नहीं होगा, आदमी बहुत बड़ा था, उसके पास पैसा बहुत था तो उसकी भस्म सफेद रंग की होगी ना। चिता पर सब एक समान होते हैं। चिता पर जब सुलाया जाता है तो करोड़पति को बहुत अच्छा कपड़ा पहनाया जाए, ऐसा नियम नहीं है। शरीर पर से कपड़े भी निकाल दिए जाते हैं जब उसको चिता पर सुलाते हैं तब। ये सब विधि विधान का नियम है। वो बात अलग है कि अमेरिका में आके सब सिस्टम बदलने लगी है। सज्जनों माफ करना, यहाँ अमेरिका में ना कई चीजों को हमने बिगाड़ दिया है। स्मशान में जाकर साहब उसके शरीर के ऊपर राम नाम ही उड़ा देते हैं। सज्जनों माफ करना, ये बिल्कुल गलत है, मत करिएगा ऐसा। बहुत फ्यूनरल में जाते हैं ना, देखते हैं हम लोग, तर्क करते हैं, पंडित जी क्यों नहीं? अरे भाई उठाओ, आपको उड़ाना है क्या? आप पिताजी आपके थे और राम नामी आपकी थी, हमको क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए भारत में केवल कफन का एक सफेद कपड़ा होता है, उसके ऊपर पुष्पमालाएं होती है। जब चीता पर जाते हैं स्मशान में तब उस समय उसके शरीर से कपड़े भी निकाले दिए जाते हैं और उसको बाद में वहां जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इतने कपड़े का भार भी लेकर क्यों जाए? क्योंकि वो आत्मा तो शुद्ध है, उसको किसी के बंधन में नहीं रखना है। और भगवान का नाम आप उस पर चढ़ा देते हो साहब। लोग स्मशान में गायत्री मंत्र बोलते हैं, बताइए, वहां गायत्री मंत्र की धुन चलती है, कहते हैं नहीं करना चाहिए स्मशान भूमि। पंडित जी उसमें क्या गलत है? मंत्र तो मंत्र होते हैं ना। हाँ बिल्कुल जी, मंत्र मंत्र होते हैं, परंतु मंत्र की एक मर्यादा होती है। स्नान बाथरूम में कर सकते हैं, बेडरूम में नहीं कर सकते, ये मर्यादा होती है। उसमें क्या, अब स्नान तो कोई बाहर खड़ा भी कर सकता है, पर क्यों नहीं करते? सिस्टम है जी। मंत्र की शुद्धि होती है, स्मशान में बोलने वाले मंत्र कुछ अलग है। पर खैर आजकल तो ये चल पड़ा है, और एक करते हैं दूसरा देखता है, और वो भी करें। सज्जनों यदि संभव हो तो 2 वस्तु होती है, एक होता है रिवाज परंपरा और एक होती है शास्त्रीय मर्यादा। आजकल क्या होने लगा आपको पता है? जो विधि है ना उसको कोई नहीं मानता, पर रिवाज को, कस्टम को सब मानते हैं। ये रिवाज क्या है और विधि क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ ले फिर कथा में जाए। ध्यान दीजिएगा, ये विधि मतलब शास्त्र में लिखा है तिलक यहां करना चाहिए, ये विधि है। अपने मस्तक पर तिलक किया जाता है, ये विधि है। परंतु क्या होता है, कई लोगों की उंगली बहुत बड़ी होती है, बोलो जय श्री कृष्ण, और जब वो कुमकुम में लगाते हैं, और कुमकुम आजकल केमिकल वाला आता है, तो कुमकुम वाली उंगली से तिलक लगाएंगे तो जो कन्या होगी या कोई भी होगा उसका ये पूरा मस्तक लाल लाल हो जाएगा। इतना बड़ा तिलक जोर से लगाते हैं, जैसे ₹1 का $1 का कॉइन हो उसके माथे पर। तो तिलक करना विधि है, ध्यान दीजिएगा। पर उस तिलक करने से उसका चेहरा बिगड़ न जाए, उसका मेकअप बिगड़ न जाए, इसलिए एक छोटी सी सिस्टम आई कि भाई आप उंगली से मत करो, बिगड़ जाएगा, एक छोटी सी स्टिक रखो और स्टिक से तिलक लगाओ, तो चेहरा भी नहीं बिगड़ेगा और तिलक भी हो जाएगा। ऐसे सिस्टम लास्ट 5 सालों से हमारे गुजरातियों में चल पड़ी है। सज्जनों अब कहीं पूजा में मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं तिलक लगाओ, तो मुझे वो समझाते, पंडित जी हमारे घर में तो स्टिक से ही तिलक लगाते, उंगली से कभी नहीं लगाते। ले, तिलक लगाना विधि थी, उसको नहीं माना,
पर वो जो सिस्टम थी, जो रिवाज था, उसको उन्होंने विधि समझ ली। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए विधि का अनुसरण करना चाहिए, कस्टम का नहीं। शास्त्र कहता है विधि मर्यादा ये शास्त्र से प्रस्फुरित है, उसको समझकर उसके पीछे रहस्य क्या है वो जरूर समझना चाहिए। शरीर जो है ना पंच भौतिक है, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा अंत में उसको मुट्ठी भर राख बनना है। अर्थ ये है, महादेव ये कहता है आप जीवन भर कितना भी सत्कर्म करो या दुष्कर्म करो, जब अंत समय आएगा तो भस्म होगी। और महादेव ये दिखाते हैं कि मैं आपका अंत हूं। अंत समय में वो जीव मेरे पर आएगा, मतलब मेरे पास आएगा, इसलिए पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म मतलब अंत, अंत को प्रतिपादित करने के लिए भगवान भस्म लगाते। एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि चाहे आदमी वैष्णव हो, चाहे व्यक्ति शैव हो, बोलो जय श्री कृष्ण, चाहे आदमी गुजराती हो, चाहे आदमी तेलुगु तमिल हो, जब मरेगा तो राम राम सत्य है ही बोलेगा। शुद्ध पुष्टि मार्गीय वैष्णव होगा तो श्री कृष्ण शरणम मम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी ननामी जब जाएगी तो राम नाम सत्य है यही बोला जाता है। क्यों? बस ये विधि है। मृत्यु के समय में राम 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 बोलते ले जाते हैं। और महादेव कहते हैं मुझे राम अत्यंत प्रिय है। सज्जनों, उस समय राम नाम बोलने वाले और राम नाम सुनने वाले का ध्यान हो न हो, पर जो मुर्दा वहां पर पड़ा है उसके शरीर का एक एक अंग राम नाम सुनता है। और भगवान कहते हैं उसी राम नाम की ध्वनि के साथ उसको जलाया जाता है। सोच लीजिए, जिस व्यक्ति के शरीर ने राम 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 सुनते 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 उसका शरीर जल गया, उसके शरीर के एक एक अंग में, एक एक कण में राम नाम समाहित है। जब वो जलकर भस्म हो जाता है तो मानो उसकी भस्म भी राम नाम से स्फुरित है। इसलिए भगवान शिव को राम नाम अत्यंत प्रिय है, इसलिए वो राम नाम को लेकर अपने शरीर पर लगा देते हैं। उनको राम नाम अत्यंत प्रिय है। दूसरा अर्थ ये। और तीसरा अर्थ ये बताया जाता है भस्म ही क्यों? क्योंकि भगवान शिव ये कहते हैं जो भस्म है ना वो पांच भौतिक शरीर का परिणाम है, जीवन का शेष बिंदु है। और वही शेष बिंदु को भगवान अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो उसी भाव से भस्म की आरती महाकाल नगरी में, उज्जैन में भगवान की बनाई जाती है, जो बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है। परमात्मा समय दे, परमात्मा शक्ति दे, तो जरूर उज्जैन में जाकर भस्म आरती का दर्शन जरूर करना।